जय माता दी। स्कंद माता आप और आपके परिवारजनों की सदैव रक्षा करें। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज आप सुन रहे हैं मां स्कंद माता की संपूर्ण कथा, आरती और क्षमा याचना। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। मां की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी मां की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वरमुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शंभुकर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णाक्ष, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी और पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा, तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र, आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। तब देवताओं ने कार्तिकेय जी को देव सेना का सेनापति बनाया और स्कंद माता ने उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा दी। युद्ध भूमि में देवताओं की सेना बिखरी हुई थी। उनके मन में भय था, परंतु कार्तिकेय ने सबको उत्साहित किया, भय मत करो देवों, आज अधर्म का अंत होगा। संगठित हो जाओ, क्योंकि विजय निश्चित है। और उनके इस प्रकार उत्साहवर्धन से देवताओं में खोया साहस लौटा। जब युद्ध आरंभ हुआ तो राक्षस सेना चारों ओर से गरजी। तारकासुर स्वयं पर्वत समान विशाल होकर रणभूमि में आया। कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से उस पर आघात कर दिया। भीषण संग्राम हुआ, आकाश कांप उठा और आखिरकार कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें शक्तिधर और देव सेनापति की उपाधि दी। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनकी गोद में विराजते बालक कार्तिकेय स्वयं विजय और शौर्य के प्रतीक हैं।
उनकी उपासना से भक्त को संतान सुख मिलता है। जिन्हें संतान सुख की कामना है, जीवन से शत्रु और भय दूर होते हैं। मन को पवित्रता, साहस और धैर्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति आती है। स्कंद माता सिखाती है कि मातृत्व केवल करुणा नहीं देता, बल्कि संतान के माध्यम से संसार के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और भगवान कार्तिकेय जी यह सिद्ध करते हैं कि जहां धर्म की रक्षा का संकल्प हो, वहां विजय अवश्य होती है। इस प्रकार स्कंद माता की कथा समाप्त होती है। आज मां मनसा देवी की कथा भी सुनने का विधान है। तो अब आप सभी श्रोतागण मां मनसा देवी की कथा भी सुनिए। कहते हैं कि भगवान शिव की 3 पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति या मां ज्वालामुखी और देवी वासुकी या फिर मां मनसा। और नवरात्रि के दिनों में भक्त मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। इन्हीं में से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी देवी को माता पार्वती जी की सौतेली पुत्री माना जाता है। पुराणों में नागों का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री विष्णु की शया के रूप में शेषनाग का नाम आता है। तो यह भी मान्यता है कि शेषनाग के फन पर ही यह संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान कृष्ण द्वारा यमुना जी में निवास करने वाले कालिया नाग को वश में करने की कथा तो आप सभी जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कालिया को कुश से नाथा था, जिसके प्रभाव से कुश में आज भी विष का अंश माना जाता है। और ग्रामीण अंचलों में आज भी नाग पूजा में कुश का उपयोग किया जाता है। बहुला विषहरी की कथा शुरू होती है 5 बहनों मैना, बहला, भवानी, विष और पद्मा से। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव सौंध्या के तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जटा से 5 बाल टूट गए और इन्हीं जटाओं के 5 टूटे बाल से जन्म हुआ 5 बहनों का। यह 5 बहनें मृत्युलोक में अपनी पूजा कराने की इच्छा रखती थी। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हम चाहती हैं कि हमारे लिए भी लोग पूजा करें। लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा, पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह कार्य करने होते हैं, जन कल्याण करना होता है। तब उन 5 में से एक ने तो भगवान शिव की बात मान ली। दूसरी सोचने लगी कि पता नहीं वह लोगों का भला कर भी पाएगी कि नहीं। एक ना इधर की रही ना उधर की, यानी कि वह कोई फैसला ही नहीं कर पाई। फिर एक ने सोचा, जो और बहनें कर लेंगी तो वह भी वही करेगी। लेकिन एक ने तो ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह तो पूजा लेकर ही रहेगी। तब भगवान शिव ने उसे अपने भक्त चांद अर्थात चांदी सौदागर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चांद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो सब तुम्हें पूजा देने लगेंगे। जाओ, प्रयास करके देख लो। यह सुनकर विषहरी चांद सौदागर के द्वारे चली। चारों बहनें भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। विषहरी ने चांद सौदागर से पूजा की मांग की, लेकिन चांद सौदागर ने इसे ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विषहरी ने बदला लेने का निश्चय किया। वह जब चाहे भेष बदल सकती थी। तब उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और चांद सौदागर के पास जाने लगी। चांद सौदागर ने देखा कि ब्राह्मण तो निसंतान है। वह उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। कुछ दिनों तक विषहरी ब्राह्मण बनकर चांद सौदागर के पास जाती रही और उससे वार्तालाप करती रही। अब चांद सौदागर उसे सम्मान तो देता था कि वह एक ब्राह्मण है, लेकिन मन से नहीं मानता था। और फिर वह यह भी नहीं जानता था कि यह ब्राह्मण विषहरी ही है। जब विषहरी ब्राह्मण चांद सौदागर के पास से चला जाता तो जिस जगह पर वह ब्राह्मण बैठा करता, उस जगह की मिट्टी को हटवाकर सौदागर गोबर से लिपवाता था। यह अपमान विषहरी को और भड़काने वाला था। अब तो उसने चांद सौदागर को निसंतान बनाने का निश्चय कर लिया। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे।
एक एक करके विषहरी ने उनके विवाह की सुहागरात में सर्प भेजकर उन्हें डसवा दिया, जिससे उनकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। चांद सौदागर की 6 बहुएं इस तरह विधवा हो गईं और उसका घर शोक में डूब गया। विषहरी, जो अब भी ब्राह्मण के भेष में थी, मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखनंदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के दुख से ग्रस्त चांद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करना चाहता था। लेकिन अब की बार विषहरी ने ब्राह्मण भेष में उसकी मति फेर दी और किसी तरह उस पुत्र का भी विवाह करने के लिए राजी कर लिया। फिर बाला लखनंदर का विवाह बिहुला से हुआ। बिहुला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। वह चांद सौदागर के 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य जानती थी। उसने अपने पिता बेचू शाह से कहा, बाला लखनंदर के साथ भी वही होगा जो उसके अन्य जेठों के साथ हुआ। उसने उपाय सुझाया कि एक ऐसा घर बनवाया जाए जिसमें एक भी छेद ना हो, ताकि सांप प्रवेश ना कर सके। चांद सौदागर ने कारीगरों को कड़ा निर्देश दिया कि यदि घर में एक भी छेद हुआ तो उनके पूरे परिवार को मृत्यु की सजा दी जाएगी। लेकिन अब की बार भी विषहरी ने अपनी चाल चली। उसने एक कारीगर को लालच देकर एक छोटा सा छिद्र छोड़ने के लिए तैयार कर लिया, जो आसानी से किसी को भी नजर न आए। जब घर तैयार हुआ, चांद सौदागर ने उसे अच्छे से निरीक्षण किया और उसे कोई कमी नजर ही नहीं आई, तो वह संतुष्ट हो गया। इधर बहला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और कुछ चंदन की लकड़ी भी साथ में रख ली। कहा जाता है कि चंदन में वह गुण था कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। लेकिन वे शहर की चालाकी के आगे सारी सावधानियां बेकार साबित हुईं। शादी की पहली ही रात जब बहला और बाला लखनंदर गहरी निद्रा में थे, तब विषहरी ने उस छोटे छिद्र से एक पतला सांप भेजा। यह सांप बहला की बहन थी, जिसे विषहरी ने डर धमका कर भेजा था। यह वही नागिन थी जिसने शिवजी की लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, पर अपनी ही बहन विषहरी के डर के कारण वह बाला लखनंदर को डसने पहुंच गई। इधर नागिन ने सोते हुए बाला लखनंदर को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहला तो गहरी नींद में थी और उसकी नींद भी विषहरी की माया ही थी। जब बहला की नींद खुली तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख से फट पड़ा और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी वही बहन जिसने बाला लखनंदर को डसा था, वही पलंग के नीचे थी और बहला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूँ, पर इससे विषहरी की दुर्गति नहीं होगी। वह तुम्हारे 6 जेठों की हत्या की जिम्मेदार है। तुम्हें उससे बदला लेना है। धैर्य रखो और अपने पति के शव को लेकर इंद्रलोक में जाओ। अब से तुम मुझे अपनी बहन ही मानना और समझना। तब बहला ने अपनी बहन की बात मान ली। उसने बाला लखनंदर का शव, 2 मटकी दही, 4 केले के पौधे और अपनी बहन यानी नागिन को अपने जोड़े में बांध लिया। उसने बिल्ली को भी साथ ले लिया और गंगा किनारे पहुंची। वहां उसने केले के पौधों से एक बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति का शव रखा और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। बीच बीच में वह शव पर दही का लेप लगाती रही ताकि वह खराब न हो। बीच बीच में बिल्ली से दही चटवाकर शव को साफ करती और फिर नया लेप लगाती। यह यात्रा लगभग 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने उसे प्रलोभन दिए, लेकिन बहला ने अपने पातिव्रत धर्म को कभी नहीं छोड़ा। बहला की एक दूर की मौसी थी, रेघवा। बहते बहते बहला वहां पहुंची और अपनी मौसी से सारा हाल सुना दिया। तब रेघवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक जाए, लेकिन रास्ते में नेतिया धोबन से सावधान रहे, जो एक राक्षसी है।
बहला ने नेतिया को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया और फिर नेतिया ने उसे इंद्रलोक ले जाया, जहां बहला ने देवराज इंद्र के सामने अपनी आपबीती सुनाई। तब देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, जो तुम कह रही हो उसे साबित कर दो, तो तुम्हारे पति और 6 जेठ जीवित कर दिए जाएंगे। यह सुनकर बहला ने अपना जुड़ा खोला और उसी नागिन को सामने कर दिया जिसने बाला लखनंदर को डसा था। फिर उसने कहा, इस नागिन से ही सारा सच सुना जाए और नेतिया धोबन से भी पूछ लिया जाए कि मेरे जेठ कहाँ है। यह सुनकर नेतिया धोबन ने कहा, इसके जेठ भी बहकर नदी में आए थे, तो मैंने सबके प्राणों को पतंग बनाकर अपने घर में रख लिया था। यह सब सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने विषहरी को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत विषहरी को पकड़कर ले आए। फिर नागिन ने विषहरी के सम्मुख सारा रहस्य खोल दिया। इससे विषहरी को काटो तो खून नहीं निकला, पर अब वह और कुछ भी नहीं कर सकती थी। देवराज इंद्र ने बहला के जेठों और बाला लखनंदर को जीवित कर दिया। बहला ने विषहरी को सजा देने के लिए उसे डोरी में बांधकर अपने साथ ले लिया। रास्ते में उसने उन लोगों को भी सजा दी जिन्होंने उसे प्रलोभन दिए थे, और फिर इस तरह बहला अपने नगर लौटी। अपने पातिव्रत और अपने सत्यत्व के बल पर उसने चांद सौदागर की नष्ट हुई संपत्ति को फिर से पा लिया, अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया और उनके सामने उनके 7 पुत्रों को जीवित खड़ा कर दिया। वे सब शहर को गड्ढे में दफना दिए गए। बहला और बाला लखनंदर ने कुछ वर्षों तक राज्य किया और फिर इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। यह कथा सत्यत्व, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। जिस नागिन ने बहला की मदद की थी, बहलाओं ने उसे बहुत सम्मान दिया और वह नागों की रक्षिका देवी बन गई। उस दिन उसे यह समझ आया कि जन कल्याण के लिए त्याग की भावना रखने से कोई भी देवता या देवी बन सकता है। भगवान शिव की पुत्री पद्मा नागिन को लोक कथाओं में मनसा कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी पर दिखाया जाता है। उनके दोनों हाथों में एक एक सांप है। इनमें से एक वही नागिन विषहरी है जिसने बहला को कष्ट दिए थे। पद्मा के हाथ में उसे कसा हुआ दिखाने का तात्पर्य है कि पद्मा ने उसे नियंत्रित किया। दूसरे हाथ में जो दूसरी नागिन है, वह वही है जो विषहरी के पीछे पीछे चली थी। सिर पर एक नागिन छत्र का रूप धारण किए हुई है। वह बहन है जिसने सोचा कि जो बड़ी बहनें करेंगी वैसा ही वह भी करेगी। एक नागिन पैरों के नीचे है जो न इधर की रही न उधर की। इस तरह यह पांचों बहनें ही एक साथ देवी मनसा का पूर्ण स्वरूप मानी जाती हैं। हालांकि एक मान्यता यह भी है कि सती बहला ही देवी है और ये पांचों नागिन उनके नियंत्रण में हैं, क्योंकि भगवान शिव की पांचों पुत्रियों में एक नाम बहला विषहरी का भी आता है, इसलिए उन्हें ही मनसा मान लिया गया। वहीं श्लोक कथा का एक और रूप भी प्रचलित है। उसके अनुसार मनसा विषहरी के क्रोध और घमंड में किए गए अनैतिक कर्मों को देखकर चांद सौदागर के घर प्रकट होती है। वह मनसा को समझाते हैं कि ऐसे देवता नहीं माने जाते, पर मनसा नहीं मानती और कहती है कि वह पूजा तो लेकर ही रहेगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, अगर पूजा मिल गई तो क्या करोगी? तब मनसा कहती हैं, मैं बाला लखनंदर और उसके भाइयों को जीवित कर दूंगी। इस पर चांद सौदागर से कहा जाता है कि तुम मनसा को पूजा दो। चांद सौदागर शिव जी से कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ और मनसा ने तो मेरा बहुत अनिष्ट किया है, फिर भी मुझ में मनसा से कोई बैर नहीं है। लेकिन जिन हाथों से मैं आपको पूजा देता हूँ उनसे मैं मनसा को पूजा नहीं दे सकता। बाएं हाथ से की गई पूजा न तो सफल होती है और न ही फल देती है, फिर भी मैं बाएं हाथ से मनसा को पूजा दूंगा। इस प्रकार चांद सौदागर बाएं हाथ से मनसा को अक्षत, पुष्प, रोली और कलाव चढ़ाता है, बाएं हाथ से जल देता है और बाएं हाथ में ही पकड़कर आरती भी करता है।
मनसा इससे भी प्रसन्न हो जाती है। तब शिव जी कहते हैं, अब अपने वादे के अनुसार सबको जीवित कर दो। मनसा हाथ उठाकर सबको जीवित करने का प्रयास करती है, पर कर नहीं पाती। तब वह हार कर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ती हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, किसी को अभय देना कोई चमत्कार नहीं है। देवता शक्तियों से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के कारण पूजे जाते हैं। अब मनसा को समझ आ जाता है कि वह क्या गलती कर रही थी। तब वह सभी से क्षमा मांगती है और तपस्या के लिए चल पड़ती है। तब भगवान शिव चांद सौदागर के पूरे परिवार को जीवन दान देते हैं और बहला को उसके सत्यत्व के कारण देवी का दर्जा दिया जाता है। उधर तपस्या के बल पर मनसा भी सात्विक बुद्धि धारण कर जन कल्याण में जुट जाती है और लोगों का कल्याण करने लगती है। अपनी विषहरने की शक्ति के कारण ही वह विषहरी देवी बन जाती है और मनसा के नाम से पूजनीय हो जाती है। आज भी मनसा देवी की पूजा बाएं हाथ से करने की मान्यता अधिक प्रचलित है। प्रेम से बोलिए, मनसा देवी की जय।